हेलो स्टूडेंट, मैं तिवारी सर, आपका अकाउंट टीचर एक बार फिर से अकाउंट सेक्शन में मीन्स आपका सब्जेक्ट है अकाउंट, उसके लिए लास्ट वीडियो हमने थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट पढ़ा हुआ था, उसके बाद कुछ गैप हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट आज हम पूरी कमी पूरा कर लेंगे, मतलब उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों को कुछ विशेष बुक वगैरह लेके बैठना नहीं है। कुछ मैं वर्ड बताऊंगा जिसकी मीनिंग जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप शायद पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में H2O, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? H2O। ये भाई H2O क्या होता है? आप लोग तुरंत बता देंगे कि भाई ये तो पानी का फार्मूला वाटर। क्या है ये? वाटर को हम क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं, है ना। ये आपने कैसे जाना? क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा हुआ है, पहले से ही आप इस चीज़ को बार बार पढ़े हैं और आपको ये याद हो गई। अगर नहीं पढ़े होते तो शायद इसको नहीं बता पाते, है कि नहीं। तो वैसा ही हमारे कॉमर्स में भी, अकाउंटेंसी में कुछ कॉमर्शियल लैंग्वेज है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे या उसको जान नहीं पाएंगे तो हम अकाउंटेंसी जब बनाएंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। इसलिए एकदम आप साइलेंटली सुनिए इसको, अपना हेडफोन लगा लीजिए, बुक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकदम नॉर्मल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको केवल आपको समझना है, फिर बाकी हम डेफिनेशन वगैरह बुक से देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी क्लास आगे ले ली जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर 2 जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बुक्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल दी हुई होगी वहाँ पे, है ना, उसकी डेफिनेशन दी होगी, एक्सपेंस दिया होगा वहाँ पे, है ना, इनकम दिया होगा। ऐसा करके कुछ वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ड्राइंग है कि नहीं, एसेट्स है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमको इसको जानना जरूरी है कि वर्ड हैं क्या चीज़, है ना। तो सबसे पहले इसमें से पूरी लिस्ट में से मैं आपके लिए 5 या 6 वर्ड छांट के लाया हूँ। अगर आप इसको जान गए, है ना, मतलब इसको अगर आप समझ गए तो आप ये विश्वास मानिए कि आप 11th की अकाउंटेंसी, 12th की अकाउंटेंसी और कॉलेज लेवल में भी आपको अकाउंटेंसी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए एकदम आप लोग शांति से इसको पहले आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो बुक में सबसे पहले हैं तो बहुत सारे वर्ड, उसमें से कुछ वर्ड को मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। जैसे बुक में दिया हुआ है एसेट्स, है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है भाई? ये तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। आप लोग तुरंत बताओगे कि भाई हमारे पास जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है, या हमारे पास जो कार है, या हमारे बैंक में जो बैलेंस है, वो सब क्या है? एसेट्स है। ये तो एकदम सिंपल चीज़ है। आप लोग बोलोगे सर आप अकाउंटेंसी पढ़ाओगे, नहीं तो भी हम जानते हैं एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? संपत्ति। संपत्ति तो सब कोई जानते हैं, लेकिन कॉमर्स में थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम सोचते हैं, है कि नहीं, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में एसेट्स का मतलब होता है जिसका बेनिफिट, ऐसी वस्तु जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में उठाएंगे। अब आप लोग सोचोगे अरे बेनिफिट, फ्यूचर, ये क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये मार्कर लिया, ये मार्कर मैंने खरीद लिया, तो जब तक मैं इसका बेनिफिट ना उठाऊं, यानी इसमें से इसको लिखूं ना, तब तक ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। जहां तक आपको समझ में आया होगा एसेट्स का मतलब अगर हम बेनिफिट ले लेते हैं तो वो हमारा एसेट्स नहीं रह जाता, है कि नहीं। जैसे कार आपने लिया, अब आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा। आपने कार लिया, वो आपकी एसेट्स है, बहुत सही, आपकी एसेट्स है, आप उसको यूज कर रहे हो, उसके बाद भी वो क्या है? आपका एसेट्स है। तो इस हिसाब से तो गड़बड़ हो गया भाई, है कि नहीं। लेकिन जब आप कार लिए हो और उस पर आप जब उसको चलाओगे, उसको यूज करोगे, उसका बेनिफिट लोगे, तो जितने टाइम आपने उसका बेनिफिट लिया वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। मतलब एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने सही समझा है। जो आपने सोचा कि भाई हमारी बिल्डिंग है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारा पास कैश रखा हुआ है, कार है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी एसेट्स है। बिल्कुल सही कर रहे हो, सोच रहे हो आप बेटा वो एसेट्स ही हैं। लेकिन कॉमर्शियल लैंग्वेज में ये बोला गया है, ये बताया गया है कि अगर मान लो हम
किसी चीज का बेनिफिट नहीं उठाए हैं तब तक ही वो हमारा एसेट्स है। अगले पल अगर हमने बेनिफिट उठा लिया तो हमारे लिए वो एसेट्स नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो, मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को, मतलब अगर हम कोई वस्तु को इस्तेमाल ना करें, फ्यूचर में इस्तेमाल करें, है ना, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, एसेट्स कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा एसेट्स का मतलब। अच्छा, एक दिया होगा आपके बुक में एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक्सपेंस क्या होता है भाई। आप भी बोलोगे कि अरे सर ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। एक्सपेंस मतलब हमने कहीं पे खर्चा कर दिया, मान लो हमको जाना है, हमारे घर से रेलवे स्टेशन जाना है, तो हमने ऑटो किया, ऑटो में बैठा और बैठ के स्टेशन चले गए। वहाँ पे जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। बिल्कुल सही है। आप गए मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए जब आपने टिकट खरीदा तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंस हो गया। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम खर्च, है कि नहीं। लेकिन इसमें भी कॉमर्स के पूर्वजों ने यानी गुरुओं ने इसको भी थोड़ा दूसरे एंगल से सोचा, है ना। तो उसको मैं आपको बता दूं, एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जब हमने सर्विस ले ली, अगर हम सर्विस ले लिए हैं तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। ये चीज ध्यान रखना है। भले ही हमने पैसा दिया हो या ना दिया हो, मतलब हमने खर्च किया हो या ना किया हो, मतलब अगर हमने सर्विस ले ली तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। जैसे एसेट्स में मैंने बताया था, आपको एग्जांपल दिया था मार्कर का। मार्कर मैंने क्या किया, परचेस किया, और परचेस करने के बाद मैं इसको अगर अपने पास रखे रहूं और यूज ना करूं तो मेरे लिए क्या है, ये एसेट्स है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो इस मार्कर को मैंने यूज कर लिया तो इसकी इंक खत्म हो गई, अब ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। तो एक्सपेंस की मीनिंग भी आपको जहां तक समझ में आई हो, सर्विस को प्रोवाइड करवा देना ही क्या है, हमारा एक्सपेंस है। अगर मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑटो वाला ही बताया मैंने, ऑटो लिया, एक ऑटो लेके मैं सीधा चला गया स्टेशन में। अब मैंने ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए, मैंने ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए, तो अब ये बताओ मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। ऑटो मैंने लिया, ऑटो लेके स्टेशन तक गया, स्टेशन में ऑटो वाले को पैसा नहीं दिया, मैं भाग गया। अब बताइए क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं। ये एक्सपेंस ही है बेटा, भले हमने पैसा दिया हो या ना दिया हो। अगर हमने सर्विस ले ली, हमने किसी से काम करवा लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंस ही कहलाएगा। ठीक है, इसको अकाउंटेंसी में हम नोट करके रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे नहीं दिए, ऑटो वाले को पैसा नहीं दिए, तो हम वापस आएंगे और अपने अकाउंटेंसी जब मेंटेन करेंगे तो उसको लिखेंगे, एक्सपेंस के जैसे ही हम लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, खर्च। ठीक है, यानी हमने सर्विस ले ली, भले ही पैसा दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस ही रहेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं आपको, पुराना एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ये हमारे कौन हैं, नीरव मोदी हैं। याद आया, ये कौन है हमारे, नीरव मोदी। ठीक है, ये हमारी फर्म में काम करते हैं। मान लो ये हमारा एक फर्म हो गया जिसका नाम है अपेक्स। ठीक है, ये हो गया अपेक्स। ठीक है, अपेक्स में ये काम कर रहे हैं। 1 महीना इन्होंने काम कर लिया, तो अब इन्होंने 1 महीना काम कर लिया तो इनको क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। और सैलरी कौन देगा भाई, अपेक्स देगा। ठीक है, मान लो इनकी सैलरी है 1 लाख रुपीज। कितना है, 1 लाख रुपीज। नीरव मोदी को अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कितना दे रहा है, 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, अब अगर मान लो अपेक्स ने इनको सैलरी दे दी, है ना, अगर अपेक्स ने इनको सैलरी दे दी तो ये सैलरी क्या कहलाएगी, यहाँ पे एक्सपेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सैलरी एक्सपेंस कहलाएगी। अगर मान लीजिए अपेक्स स्कूल ने इनको ये 1 लाख रुपया दिया ही नहीं, बोला कि भाई नेक्स्ट मंथ में आप ले लीजिएगा, तो क्या करेंगे हम, सैलरी को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। पैसा तो नहीं दिया है भाई, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल मोदी जी को, नीरव मोदी जी को पैसा दिया ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सोचिए। यस, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, इस सैलरी को हमको लिखना पड़ेगा, भले ही हम इसको कब देंगे, नेक्स्ट मंथ में देंगे। ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा हल्का फुल्का।
कि एक्सपेंस वास्तव में होता क्या है ना। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अगर हमने सर्विस ले ली है, पैसा दिया है या नहीं दिया ये मैटर नहीं करता, वो क्या है, एक्सपेंस कहलाएगा और हमको इसको लिखना होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वर्ड और आता है, वो है इनकम। ठीक है, इनकम। ये इनकम क्या होता है भाई, है ना। आप लोग जानते होंगे भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को टाइम टू टाइम जो पैसा मिल रहा है सैलरी के रूप में, वो मेरे लिए क्या है, इनकम। मैंने गुड्स बेचा तो पैसे मिल गए, उसमें क्या निकल आया, मेरा इनकम निकल आया, है कि नहीं। आप लोग सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। अगर हमको कहीं से काम के बदले, सर्विस के बदले या गुड्स के बदले पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इनकम कहलाएंगे, है कि नहीं। अब थोड़ा सा और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, सोचना थोड़ा सा। मैं अपने गुड्स को बेचना चाह रहा हूँ, कोई रायपुर का बिजनेसमैन है, वो बोल रहा, उसको हमने बोला कि भाई आप हमको 1 लाख रुपए का गुड्स मैं आपको कल भेजूंगा, अभी आप मेरे को क्या करो, एडवांस में पैसे दे दो। तो अब ये बताओ मेरी इनकम हुई कि नहीं। मैंने गुड्स तो सेंड नहीं किया, अभी भेजा ही नहीं मैंने, गुड्स मैंने नहीं भेजा, लेकिन उससे पैसे ले लिए, तो क्या वो मेरी इनकम है। थोड़ा सा सोचो, नहीं नहीं, वो हमारी इनकम हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। यानी इनकम का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, पैसा मिले या ना मिले, हम सर्विस प्रोवाइड करवा दें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इनकम कहलाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने रायपुर के बिजनेसमैन से क्या ले लिया, एडवांस में पैसा ले लिया, गुड्स मैंने नहीं दी, उसको सर्विस मैंने नहीं दी, तो मेरी इनकम नहीं हो सकती। मतलब इनकम को हम किस नज़रिए से सोचेंगे, अगर हमने सर्विस प्रोवाइड करवा दी या गुड्स हमने दे दिया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, वो इनकम है। भले ही हमको पैसा मिले या ना मिले, हमने सर्विस प्रोवाइड की, हमको पैसा नहीं मिला, तो भी हम अकाउंटेंसी में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, इनकम के जैसे ही लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हमने 3 वर्ड पढ़े, एसेट्स, एसेट्स को आप समझे, एक्सपेंस, एक्सपेंस को भी आपने समझे। एक्सपेंस का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, इनकम हो गया। मतलब सर्विस अगर हमने रेंडर कर दी तो हमारी इनकम हो गई, हम ऐसा सोचेंगे। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो क्या होते हैं, उधार लेते हैं हमसे, मटेरियल क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। हमने सामने वाले पर्सन को उधार में मटेरियल दे दिया, अब उसने तो हमको पैसा नहीं दिया, तो क्या हमारी इनकम नहीं हुई, आप ही सोचिए, हो गई। अगर हमने सर्विस दे दिया या गुड्स दे दिया, है ना, तो वहाँ से पैसा हमको मिले या ना मिले, है ना, हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो इनकम कहलाएगी। और हम अकाउंटेंसी में उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इनकम के जैसे ही करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। एक वर्ड दिया होगा लायबिलिटी, ठीक है, एक वर्ड क्या दिया है आप देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है लायबिलिटी, है ना। लायबिलिटी को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, लायबिलिटी को हम अपनी भाषा में समझने की भाषा में बोल सकते हैं कर्ज। क्या बोल सकते हैं हम इसको, कर्ज बोल सकते हैं। जो आउटसाइडर हमारे बिजनेस में या हमको, हमारे बिजनेस को कुछ उधार में गुड्स दे, है कि नहीं, या हम उससे कैश ले लें, जैसे बैंक से हम लोन ले लेते हैं, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं। तो लायबिलिटी को वास्तव में अगर हम देखें तो लायबिलिटी हम किसको बोलेंगे, अगर हम किसी से कर्ज ले लिए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और विशेष मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है ना। इस कहानी के द्वारा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को अच्छे से सुनना, समझना और ध्यान देना, है ना। मान लो ये हमारे कौन है, वही नीरव मोदी, हंसना नहीं है आपको, ठीक है। ये कौन है, हमारे नीरव मोदी हैं, ठीक है। ये कुछ काम करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई सा भी बिजनेस है, ठीक है। अब ये नीरव मोदी जी
क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। हो सकता है क्या क्या लगाना पड़ जाए, गुड्स लगाना पड़ जाए, ठीक है। क्या लगाना पड़ सकता है, कैश भी लगाना पड़ सकता है ना। और क्या लगाना, अब मान लो फर्नीचर वगैरह भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इनको लगाना पड़ सकता है और इन्होंने लगाया, मान लो सब कुछ मिला के यहाँ पे लगा दिया कितना, 1 लाख रुपए, ओनली 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इन्होंने, ये हमारा बिजनेस, ये डिब्बा जो बनाया हो बेटा, क्या समझना इसको, बिजनेस समझना, ठीक है। तो मिस्टर नीरव मोदी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने स्टार्ट किया, कितना लगाया यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़ लगाया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में बोला गया है कि एक बिजनेस की जितनी एसेट्स होती है उतनी ही उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी भी होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अभी मैं आपको समझाया हूँ, एसेट्स मतलब क्या है ये आप जान गए हो, लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, कर्ज, ये भी आप जान गए हो, ठीक है। तो जब हम अकाउंटेंसी बनाते हैं बेटा, तब उस समय हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम अकाउंटेंसी करने के लिए बैठेंगे तो बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, किसकी तरफ से सोचेंगे, बिजनेस की तरफ से सोचेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या मानेंगे, हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो क्या मानेंगे, हमारा लॉस हो रहा है। यहाँ पे नीरव मोदी को हम अलग कर देंगे, ये अलग पर्सन हम मानेंगे और बिजनेस को क्या मानेंगे, एक अलग पर्सन मानेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। मतलब जब भी हम अकाउंटेंसी करेंगे तो हम किसकी तरफ फोकस करेंगे, बिजनेस की ओर फोकस करेंगे। मान लो इस बिजनेस का नाम ए कंपनी हो गया, हमने इस बिजनेस का क्या नाम रखा, ए कंपनी, ठीक है। तो नीरव मोदी सर ने कितना लगाया इसमें, 1 लाख रुपए लगाया। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास बिजनेस में कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया बिजनेस में, जिसमें गुड्स मान लो 20,000 का है, ठीक है, कैश मान लो 50,000 का है और फर्नीचर लगा हुआ है 30,000 का, ठीक है। ये सब मिलके हमारा बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस को हम क्या मान रहे हैं, एक पर्सन, एक व्यक्ति मान रहे हैं। बिजनेस को क्या मान रहे हैं, एक व्यक्ति मान रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या क्या, यहाँ पे क्या क्या चीज आया, तो इसके पास आया एसेट्स, आया कैसे आया भाई, एसेट्स कैसे आया बिजनेस में, बिजनेस का एसेट्स कैसे हो गया, गुड्स क्या आया, एसेट्स के रूप में। गुड्स क्या होता है, एसेट्स ही होता है। कैश क्या है, एसेट्स है, आप लोग जान रहे हो। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। तो बिजनेस में कितने का एसेट्स आया, 1 लाख रुपए का एसेट्स आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। नीरव मोदी सर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 1 लाख रुपए का गुड्स, कैश और फर्नीचर सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि अब इस बिजनेस को क्या करे, आगे बढ़ाए, ठीक है। तो एसेट्स कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया भाई, कहाँ आ गया, हमारे बिजनेस में आ गया, ठीक। अब एसेट्स तो आ गया, ये तो बिजनेस का है नहीं, इसको लगाया किसने है, मोदी जी ने, ठीक है। तो ये अलग पर्सन है, इसलिए 1 लाख रुपए बिजनेस का क्या हो गया, लाइबिलिटी भी हो गई। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, अभी मैं बताया था ना, अपनी लैंग्वेज में बताया था मैं। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर्ज होता है, ठीक है। तो बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बिजनेस का जितना एसेट्स होता है उतना ही उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी भी होती है कि नहीं। और हमेशा जब भी हम अकाउंटेंसी बनाएंगे या कोई सा भी हिसाब किताब करेंगे, कोई सा भी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि बिजनेस का ऑनर अलग पर्सन है और बिजनेस अलग पर्सन है। हम बिजनेस को पर्सन की तरह देखेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में अभी और आगे हम बढ़ेंगे और कुछ वर्ड हैं जिसको जानने की कोशिश करेंगे। आज आपको केवल 5 वर्ड्स मैंने बताया हुआ है, कौन कौन सा वर्ड है फटाफट बताओ। इसको समझ में आना जरूरी है अभी बेटा। अगर आपको समझ में आ गया, अगर मान लो आपको 50% भी समझ में आया, तो मतलब मैं ये सोचूंगा कि मेरी आज की क्लास
ठीक रहे, है कि नहीं। तो इसलिए पांचों वर्ड को आपको ध्यान से अगर समझ में आ गया है तो उसको भूलना नहीं है। एसेट्स, एसेट्स यानी फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिलेगा तभी वो हमारा एसेट्स है। अगर हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है तभी वो हमारा क्या है, एसेट्स है, ठीक है। इनकम, इनकम क्या होती है, अगर हमने सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करवा दिया, दूसरे को दे दिया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको इनकम हो गई, पैसा मिला हो या ना मिला हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी, ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए मैंने क्या बताया था भाई, अगर हमने सर्विस ले ली या कोई ऐसे गुड्स ले लिया, सर्विस ले ली और सामने वाले को पैसा दिया या नहीं दिया, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, कैपिटल, सॉरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। कर्ज मतलब आउटसाइड से, मतलब बिजनेस के बाहर से, जैसे बिजनेस तो अलग हो गया, अगर ये भी कुछ देंगे, मतलब बिजनेस के ऑनर भी अगर कुछ बिजनेस में देंगे तो वो बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेटा, लाइबिलिटी रहेगा, कर्ज ही रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लोन ले लिए, अगर हम लोन ले लिए तो लोन भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। किसी क्रेडिटर से या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई सामान हमने उधार मंगा लिया, गुड्स हमने क्रेडिट में परचेस कर लिया, वो भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व, क्या बोलेंगे हम, दायित्व। चलो ठीक है बेटा, मैंने आज जो पढ़ाया इसको आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक आए, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझें, बेसिक चीज़ों को समझें, है कि नहीं। ठीक बेटा, ओके।